एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बच्चों अभी तक हमने पोलिनोमियल फंक्शन पढ़े हैं, रेशनल फंक्शन पढ़े हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। तो आज नए तरीके के फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं ध्यान से। तो पहले कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करते हैं और बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक, तो अभी देखो, अगर हम कुछ पोलिनोमियल फंक्शन को चुनें, जैसे एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, एफ वन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ टू एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो ये दूसरा फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। एन को 3 रखने पर एक्स का क्यूब, ये एक पोलिनोमियल। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है इन सभी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, अगर मैं इसको एक्स वाई पर प्लॉट करूँ, ठीक है, तो एफ एक्स को वाई एक्सिस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स को एक्स एक्सिस से। तो उस केस में देखो, अगर सबसे पहला वाला फंक्शन देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो वाई इक्वल टू एक्स में आपको एक सीधी रेखा मिलने वाली है जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये वाई इक्वल टू एक्स कर्व होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक, उसके बाद अगर आप दूसरा फंक्शन देखो, एक्स स्क्वायर, एफ टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है उस केस में एक्स स्क्वायर का जो कर्व है वो, तो वाई इक्वल टू एक्स से ये नीचे की तरफ है। ठीक है, फिर 1 के बाद, फिर 1 के बाद ये कर्व ऊपर की, तो y इक्वल टू एक्स से ऊपर निकल जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर का कर्व है इसका स्लोप कंटिन्यूसली तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जबकि y इक्वल टू एक्स का स्लोप क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका स्लोप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है तेज़ी से ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तीसरा फंक्शन चुनूँ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कर्व 1 से नीचे आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर से भी नीचे चला। ठीक है, फिर 1 से ऊपर की वैल्यू के लिए ये एक्स स्क्वायर से ऊपर निकल जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से इसका 4 ये और नीचे चलेगा और 1 के बाद ये और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, मतलब x की पावर को बढ़ा रहे हैं फंक्शन में, तो जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है उसका स्लोप भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसका ग्रोथ भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो उसका क्या है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, वो y की तरफ ज़्यादा टेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो कर्व और y की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो तेज़ी से ग्रोथ हो जाएगी उसकी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, इस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन हैविंग ग्रोथ रेट ग्रेटर देन पोलिनोमियल फंक्शन, तो क्या कोई फंक्शन ऐसा भी है जिसका ग्रोथ रेट पोलिनोमियल फंक्शन से भी ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो क्या कोई फंक्शन ऐसा भी है जिसका ग्रोथ रेट इस पोलिनोमियल फंक्शन से भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब आता है पिक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर जी एन एक्स, एन की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो x की पावर क्या था, n था, कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पर n की पावर x है, यहाँ पर पावर वेरिएबल है और बेस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो n की हम कुछ भी एक वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है जिसमें पावर में क्या होता है, वेरिएबल होता है और बेस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो ग्रो होता है वो फास्टर होता है किसकी अपेक्षा, पोलिनोमियल। तो इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो पोलिनोमियल से अधिक होता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए फंक्शन। तो एक हमने पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, उसमें n की वैल्यू को 100 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 100 हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन में। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में पावर फिक्स होती है और वेरिएबल क्या होता है, बेस में आता है। ठीक, अब हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन चुना जिसमें हमने क्या किया, n को सिर्फ 10 रखा। अब देखो पोलिनोमियल में फंक्शन में हमने n को 100 रखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कांस्टेंट को कितना रखा, सिर्फ 10 रखा। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर वेरिएबल होती है और नीचे कांस्टेंट रहता है, तो 10 की पावर x हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ, मतलब जब x की वैल्यू 10 है उस समय पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो 10 की पावर ये 100 हो जाएगा, 10 की पावर 100। ऐसे ही जब आप यहाँ पे रखोगे x की जगह पर 10, तो ये 10 की पावर 10। तो भी आप देख सकते हो पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या है, अधिक है। ठीक, अब इसका सेकंड केस देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को 1000 रखा हूँ, मतलब अब मैं x की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रख रहा हूँ,
तो उस केस में जब मैं पोलिनोमियल फंक्शन में 1000 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1000 की पावर 100, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 को 10 का क्यूब, या ये ओवरऑल हो जाएगा 10 की पावर 300। अब मैं क्या करता हूँ 1000 को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी देखता हूँ, इसी वाले में जिसमें बेस क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 1000 रखा तो 10 की पावर 1000। अभी आप देखो ये कितना बना 10 की पावर 300 पोलिनोमियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना बना 10 की पावर 1000, जो कि बहुत अधिक है, ठीक है। जब x की वैल्यू 10 थी उस समय पर पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ज़्यादा थी, लेकिन जब x की वैल्यू 1000 तक पहुंची तो 1000 तक पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू पोलिनोमियल से बहुत अधिक हो गई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पोलिनोमियल कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रोथ रेट बहुत अधिक है। ये पहले जब जब हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो जब हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसका स्लोप तेजी से ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। और एक जनरल केस हमने बनाया है 10 की पावर x के लिए, तो आप देख सकते हो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व है। इस कर्व को भी डिटेल में समझेंगे जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टडी करेंगे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जब x की वैल्यू 0 से ऊपर बढ़ रही है तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 0 से कम है तो ये टेंस टू 0 है, ठीक है। चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमने देखा एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका ग्रोथ रेट पोलिनोमियल से भी अधिक होता है, ठीक है, जो x के बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू बहुत तेजी से ग्रो करती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमने n की वैल्यू को इसमें अधिक रखा था, इसमें कम रखा था, फिर भी इस फंक्शन का ग्रोथ रेट बहुत अधिक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने f(x) मान लिया है यहाँ पर, या वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका बेस होता है ये कोई कांस्टेंट होता है, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे ये है इसको बेस बोलते हैं, ये कोई कांस्टेंट होता है, और इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये वेरिएबल होता है फंक्शन का, ठीक है। लेकिन a पे यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है, जो बेस होती है वो 0 से अधिक होती है और वो 1 नहीं होती। तो 1 क्यों नहीं होती वो भी देखेंगे, ठीक। अब देखो इसका जो डोमेन है, डोमेन होता है इसका रियल नंबर, मतलब इस फंक्शन में आप कोई भी रियल नंबर पुट करो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसकी जो रेंज होती है वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो वो पॉजिटिव रियल नंबर क्यों है कि आप यहाँ पर देखो कोई भी रियल नंबर रख के देखो, बेस तो फिक्स है, बेस तो एक पॉजिटिव नंबर है, बेस तो फिक्स है, बेस तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल चुनता हूँ, ठीक है। तो बेस को हमने यहाँ पे मान लिया 2 की पावर x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक। अब इस फंक्शन में x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, जैसे x की वैल्यू मैं नेगेटिव रखता हूँ -k2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी -k2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आप चाहे कोई निगेटिव वैल्यू रख लो, ठीक है, चाहे यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये आपको हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही देने वाला है, ठीक है। x की वैल्यू अगर मान लो आपने 2 की पावर कितनी रखी 0, x की वैल्यू क्या रखी 0, तब भी आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 0 1 मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, तो इसका जो डोमेन है वो तो सारे रियल नंबर हो गए, और रेंज क्या हो गए पॉजिटिव रियल नंबर या ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक। अब देखो ए को हम 1 क्यों नहीं रख सकते, अगर ए को मैंने 1 रख दिया तो 1 की पावर में कितनी भी कर लूँ हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो उस केस में रेंज डिफाइन कैसे होगी, रेंज तो सिर्फ 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में रेंज तो सिर्फ 1 ही हो जाएगी, हर बार 1 आया करेगा, ठीक है। तो इसलिए ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो उस केस में डोमेन रियल नंबर हो जाएंगे और रेंज आर सारे पॉजिटिव रियल नंबर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं 5 की पावर x, 10 की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो 10 की पावर में कैलकुलेशंस में बहुत आसानी होती है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो इसमें इसलिए इसको कॉमनली यूज करते हैं, ये कहलाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे जो संख्या देख रहे हो ना आप e, ये है यूलर नंबर या यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में भी नहीं देखते। देखो जो यूलर्स नंबर होता है ये अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन बनाई है, ठीक है। अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा इसकी आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, और सब में नंबर की वैल्यू सेम निकल के आती है ना, ताजुब की बात,
ठीक है। तो इसकी अनेकों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये भी है, ई इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल डॉट डॉट ना, ये इस तरीके से हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो यूलर्स नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू अप्रोक्स 2.71828 इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। तो अप्रोक्सीमेशन में जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो लगभग 2.72 या 2.718 इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, इस नंबर की खासियत क्या है, तो वो भी आपको पता चलेगा जब हम इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सब्र रखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ लिया, ठीक है। डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, रेंज क्या होगी, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा रखना है, और ए को 1 नहीं रख सकते, और बेस को 1 नहीं रख सकते। अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो वास्तव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही ये इन्वर्स फंक्शन होता है, ठीक है। इसका बहुत अधिक यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत यूज़ है, ठीक है। तो इसको आपने मैथ में, इसके क्वेश्चन आपने फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी किए होंगे, तो कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर देता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। इट इज़ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 की पावर x, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो 2 की पावर 4, आंसर मुझे क्या मिला, 16 मिला, ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपने फंक्शन में वैल्यू क्या पुट करी, 4 पुट करी, और आपको आंसर क्या मिला, 16 मिला। तो इनवर्स क्या है कि एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जिसमें हम 16 पुट करें और आंसर क्या मिले, 4 मिले, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि भाई 2 की पावर कितनी करें जो 16 आए, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो यही तो है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिखते हैं लॉग बेस टू 16। इसी स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस टू 16। तो इसका मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का कि भैया 2 की पावर कितनी करें जो 16 है, 2 की पावर कितनी करें जो 16 है, तो आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में लिखूंगा तो क्या बोलूंगा कि 2 की पावर 4 करने पर 16 आया, और ये 2 की पावर कितनी करे जो 16 आए। तो यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब इसको लिखा तो फंक्शन में 4 रखा, 16 आंसर मिला। यहाँ पर फंक्शन में 16 रखा और 4 आंसर मिला। आई बात समझ में, नहीं आई तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000। भैया 10 की पावर कितनी करे जो 1000 आए, ठीक है। तो 10 की पावर 3 करने पर 1000 आया, मतलब फंक्शन में आपने 3 पुट करा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको क्या मिला, 1000 मिल गया। अब इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही चुना है हमने एग्जांपल भी। अब इसका उल्टा देखते हैं कि भैया 10 की पावर कितनी करें जो 1000 आए, तो कितनी करें, 3 करें। तो यहाँ पर आपने फंक्शन में 1000 रखा, क्या मिला, 3 मिला। लेकिन स्टेटमेंट दोनों कह तो एक ही बात रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन होने वाला है आगे हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। चलो बच्चों, अब इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन है, और ये फंक्शन डिफाइन कैसे, लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो बेस थी, ये यहाँ पर जो बेस थी 2 थी, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की बेस भी कितनी बनी, 2 बनी। इसी तरीके से तो ये कैसे डिफाइन होता है, इसमें भी बेस जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस होती है वो इसमें भी बेस होती है। तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। तो ए की पावर कितनी करें जो एक्स है, वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ए की वैल्यू क्योंकि एक्सपोनेंशियल से ही डिफाइन हुआ है, ठीक है, तो वही लिमिटेशन इसमें लगने वाली है। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 पे तो डिफाइन ही नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूँ 1 की पावर कितनी करूँ जो 10 आए, तो भाई कितनी भी पावर कर लो, 1 की पावर कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहेगा, क्यों, समझे। तो ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और 0 से बड़ी होनी है, ये इसकी कंडीशन आप याद रखेंगे। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया। इसका डोमेन क्या हो गया, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, अपोजिट है, तो इसका डोमेन होगा हमेशा सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, कोई भी नंबर रख लो, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मेरे यहाँ पर ये मुझे पता है बेस तो हमेशा पॉजिटिव होगी 2 हो, तो मैं कहूँ 2 की पावर कितनी करूँ जो 4 आए, तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 की पावर कितनी करूँ जो 4 आए, तो फंक्शन में हमने क्या रखा, 4 रखा, फंक्शन में हमने
4 रखा और आंसर में क्या मिला है 2 मिला है। तो आप देख सकते हो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप पावर कुछ भी कर लो, ठीक, तो इस बेस की पावर आप कुछ भी कर लो, चाहे निगेटिव नंबर रख लो चाहे पॉजिटिव नंबर रख लो, हमेशा जो वैल्यू आती है वो तो पॉजिटिव ही आती है, और जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो इसका डोमेन होती है। ठीक है, तो ए की पावर आप कुछ भी कर लो, निगेटिव या पॉजिटिव, ए की पावर यहाँ इसके इक्वल टू है ना, तो ए की पावर आप कुछ भी कर लो निगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ए भी क्या है पॉजिटिव है। तो उस केस में जैसे मानो आपने ए की पावर -2 रखी, ए की जगह आपने 2 रखा और पावर क्या रखी -2, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा ए की पावर कितनी -2, तो -2 करने पर कितना आ जाएगा, तो ए की पावर, तो 2 की पावर -2 करके देख लो, देखो इधर 2 की पावर -2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर x की वैल्यू 1/4 मिलेगी। तो हमेशा x की वैल्यू क्या रहे, कोई पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज इसकी सारे रियल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या हो गया, अपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज था वो इसकी डोमेन बन गई, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन था वो इसकी रेंज बन चुकी है। ठीक, इसमें भी log बेस 10x बेस 10 पर जो फंक्शन डिफाइन होता है उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक। ठीक है, और log बेस ex को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। तो कहीं पर आपने अगर खाली log लिखा हुआ देखा, यानी कि बेस में कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब क्या है, उसकी बेस में ई लिखा होगा, यूलर्स नंबर, या फिर कहीं पर ln लिखा रहता है तो वो भी क्या हो कहलाता है, नेचुरल लॉगरिथमिक कहलाता है। ओके, इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो देखो ये मैंने e की पावर x पे बनाया है ग्राफ। तो अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f(x) इक्वल टू e की पावर x, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है ना, इसका स्लोप एकदम से इंक्रीज होता है। याद रखें 0 और 1, याद रखें 0,1 हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा। ठीक है, 0,1 हर एक एक्सपोनेंशियल में फंक्शन आएगा। क्यों, 0 किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो जब भी आप किसी भी, चाहे बेस कुछ भी हो, जब भी पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे 2 की पावर 0 तब भी 1, 3 की पावर 0 तब भी 1, e की पावर 0 तब भी 1। तो 0,1 हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व बनेगा। और अगर मैं यहीं पर नेचुरल लॉगरिथमिक चुनूँ, log ex, ठीक है, तो x की कुछ भी वैल्यू रखने पर जब मैं इसको फंक्शन को बनाऊंगा, ग्राफ को बनाऊंगा, तो कुछ इस तरह ये कर्व आएगा। ठीक, ये क्या था, e की पावर x, ये log बेस e x, तो बेस दोनों में क्या है यहाँ पर सेम है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचूँ y इक्वल टू एक्स, जो 45 डिग्री पर बनती है, y इक्वल टू एक्स सीधी लाइन, तो ये दोनों ग्राफ देखने में ऐसा लगते हैं जैसे एक दूसरे के, ये दोनों देखो इस लाइन के दोनों क्या है, ये सिमेट्रिक हैं, ऐसा लगते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज हो। जैसे हम इसकी इमेज को शीशे में देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी, इसकी ऐसी, तो एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं, याद रखेंगे आप। जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0,1 पॉइंट आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या पॉइंट आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में 1,0 आता है। क्यों, बेस कुछ भी हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो मैं कहूँगा e की पावर कितनी करूँ जो 1 आए, तो आप क्या कहोगे, 0 करोगे। ठीक है, e की जगह 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, और e की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, वो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। तो ठीक है, e की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, जब भी x की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 0 ही मिलेगा, कि भैया कोई भी पॉजिटिव नंबर हो 1 को छोड़ के जब उसकी पावर 0 कर दोगे तभी तो 1 आएगा। तो 1,0 हर एक लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है। ठीक है, तो ये इनकी सिमेट्री, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर। तो देखो ये कर्व इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये टेंस टू 0 के पास चलता है, लेकिन कभी 0 नहीं होता, यहाँ पर ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, और देखो इसकी जो रेंज है, जो फंक्शन की वैल्यू आने वाली है, वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ही रहता है, नीचे नहीं आता, क्योंकि वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, रेंज पॉजिटिव रहती है। जबकि अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं तो लॉगरिथमिक फंक्शन में x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फंक्शन इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, x की वैल्यू इनफाइनाइट तक रख सकते हो आप, और इधर ये 0 तक पहुंच नहीं पाएगा, कर्व इससे इधर ही चलता रहेगा। आप कितनी भी छोटी वैल्यू रखो, क्योंकि 0 पे तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेंस टू 0 रहेगा, कभी इससे मिलेगा नहीं, है ना। जब छोटी वैल्यू रखते जाओगे तो इस तरह बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तुम हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही रख सकते हैं इस फंक्शन में। और इसका जो रेंज है, इसकी रेंज देखो आप, ये x एक्सिस के ऊपर भी बना है, नीचे भी, तो सारे रियल नंबर इसकी रेंज होते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें इनके बारे में आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।